लक्ष्य क्लासेस आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। लक्ष्य क्लासेस सन 2012 से लगातार कठिन परिश्रम करते हुए ज़रूरतमंद एवं गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के साथ साथ उनके व्यक्तिगत जीवन और सामाजिक उत्थान हेतु अथक प्रयास करता रहा है। संस्थान के उच्च गुणवत्ता के माध्यम से हाई स्कूल की परीक्षा, इंटरमीडिएट, बीएससी तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं को छात्रों ने प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करके अच्छे अंक प्राप्त किए। तो सारे विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं को पास करके सरकारी सेवाओं में सेवा प्रदान कर रहे हैं। आज जहां पूरा देश कोरोना जैसी महामारी से ग्रसित है, ऐसी स्थिति में संस्थान ने यह निर्णय लिया है कि अब संस्थान को ऑफलाइन एवं ऑनलाइन दोनों तरीके से चलाया जाएगा, क्योंकि ऑफलाइन चलाने में काफ़ी समस्या आ रही थी। हमारा उद्देश्य यह है कि विद्यार्थियों को शिक्षा का लाभ लगातार मिलता रहे, उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई का सामना ना करना पड़े। हम 2012 में मैंने खुद कमिटमेंट किया था कि जब हम क्षेत्र में गए तो वहाँ देखे बहुत गरीबी थी, सब बच्चे, मैं तो कानपुर से कोचिंग करके आया और जब मैं वहाँ गांव में गया तो देखा बच्चे बहुत होनहार थे, बहुत ही पढ़ने में बहुत योग्य थे, लेकिन अच्छे टीचर के न मिलने के कारण, पैसों के अभाव के कारण बच्चे अच्छी संस्था में नहीं जा पा रहे थे। इसलिए हमने वहाँ पे कमिटमेंट किया था सन 2012 में कि हम लगातार गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेंगे, और उस कमिटमेंट के हिसाब से 2012 से लेकर 2020 तक हमारी संस्था चलती रही। लेकिन अब भी उसी कमिटमेंट के अनुसार हम अपनी क्लासेस को ऑनलाइन कर रहे हैं कि किसी भी गरीब बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। हमारी संस्था के जो टीचर हैं उसमें डॉक्टर राम बच्चन हैं, जो वेटनरी साइंस से BBSc एंड AH हैं, MBSc बायोकेमिस्ट्री से हैं और PhD बायोकेमिस्ट्री से हैं। डॉक्टर साहब को बहुत ही अनुभव है। डॉक्टर अजय मैं हूँ, BSc हैं बायोलॉजी से, BBSc एंड AH वेटनरी साइंस से, MBSc एक्सटेंशन से। सुमन लाल BSc हैं, MSc केमिस्ट्री से हैं। धीरज कुमार BSc MSc मैथ से हैं, और ये साधु कुमारी हैं MSc केमिस्ट्री से। ये हमने थोड़ा सा अपनी संस्था का इंट्रोडक्शन आप लोगों को दिया है। कोरोना इस समय विकराल रूप ले लिया है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आज पहले ही दिन इंट्रोडक्शन में मैं आपको मास्क की इम्पोर्टेंस ऑफ मास्क या वाई बियरिंग ऑफ मास्क, हम मास्क क्यों पहनते हैं, थोड़ा बहुत मैं उसको बता देता हूं। लेकिन इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, तब आपको मास्क के बारे में पूरी जानकारी हो जाएगी। मास्क पहनना क्यों से, व्हाई वियर फेस मास्क। बियरिंग फेस मास्क विल हेल्प द प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। जो बीमारी फैल रही, स्प्रेड हो रही, उसको रोकता है फेस मास्क। मतलब इन्फेक्शन जो फैल रहा है उसको फेस मास्क रोकता है। एंड प्रिवेंट इंडिविजुअल फ्रॉम एयरबॉर्न डिसीज। जो हवा से ट्रांसमिट डिसीज हो रही है, जैसे छींक रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो अगल बगल उसके कण इधर उधर जा रहे हैं, उसको भी प्रिवेंट करता है ये आपका मास्क। इसलिए मास्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Wearing the face mask will help the prevent the spread of the infection and the prevent the individual from the airborne disease. अब मास्क की इतनी आवश्यकता क्यों पड़ गई है? अभी तक मास्क का यूज डॉक्टर्स करते थे, मेडिसिन में, सर्जरी में, गायनी में, ऑपरेशन थिएटर में अक्सर आप डॉक्टरों को देखते थे मास्क के साथ। अभी कोविड-19 एक बीमारी है जिसकी वजह से सब लोगों को मास्क पहनना पड़ रहा है। इसलिए कोविड-19 के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, फिर 4 कंडीशन बताएंगे कि कोरोना महामारी में मास्क का क्या रोल है। कोविड COVID कोविड-19 लिखा रहता है। लोग कोरोना वायरस जानते हैं, बहुत लोगों को अभी कोविड-19 का भी पता नहीं है, तो हम इसको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। CO फॉर कोरोना,
VI for virus, and D for disease. और 19 का मतलब 2019. This viral disease are refers in सन 2019. This coronavirus disease originated from the 2019. तो ये महामारी या ये वायरस जो 2019 में है, इसलिए इसको यहाँ पे 19 लिख दिया जाता है. ठीक है. अगर आपको कोविड-19 का फुल फॉर्म कोई पूछे तो ये बताइएगा. कहीं कहीं ऐसे लिखा रहता है. एन फॉर क्या होता है? एन फॉर कहते हैं नोवेल कोरोना वायरस, कहते हैं नोवेल कोरोना वायरस. नोवेल का क्या मतलब होता है? नोवेल एज ए लैटिन वर्ड कम्स फ्रॉम द नोवस. ये नोवेल एक प्रकार का लैटिन वर्ड है जो नोवस से आया है. अब थोड़ा नोवेल के बारे में आपको बता देते हैं. ये तो आप समझ गए होंगे. एन फॉर नोवेल मतलब कहने का ये है जो कोरोना वायरस में एन कोरोना वायरस नोवेल का मतलब होता है novel usually refers to the bacteria and virus strain that was not previously identified. जो नोवेल शब्द आया है ये जनरली बैक्टीरिया और वायरस स्ट्रेन के लिए लिया जाता है जो जिसकी जानकारी हमको पहले नहीं थी. नॉट प्रीवियसली आइडेंटिफाइड मतलब पहले से इसका आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ था, इसलिए इसको एन दिया गया, इसलिए इसको एन कोविड-19 कहा गया. अब हम आपको 4 कंडीशन बताएंगे कि फेस मास्क का क्या यूज है कोरोना वायरस के केस में. बहुत जरूरी है, पूरा वीडियो देखिएगा. फेस मास्क की आवश्यकता कोविड-19 में क्यों है, जानिए. बहुत ध्यान से देखिएगा. ये महाशय हैं और एक ये महाशय हैं. ये महाशय को कोविड कैरियर 19 मतलब कोविड वाहक रोगी हैं. ये मास्क नहीं पहने हुए हैं और इनको बीमारी भी है. पहले व्यक्ति जो हैं ये मास्क भी नहीं पहने हैं और इनको कोरोना वायरस हुआ है. ये स्वस्थ व्यक्ति हैं, इनको कोई बीमारी नहीं है लेकिन इन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ है. जिनको बीमारी है वो भी मास्क नहीं पहने हैं, जिनको बीमारी नहीं है वो भी मास्क नहीं पहने हुए हैं. इस केस में 4 केस बताएंगे. इस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ द कोविड-19 संक्रमण की संभावना 90%. कहने का मतलब इनको तो बीमारी हुई है, ये बहुत बड़े दोषी हैं, और ये स्वस्थ व्यक्ति हैं, ये भी दोषी हैं. ये भी मास्क नहीं लगाए, ये भी मास्क नहीं लगाए, ये स्वस्थ हैं, ये इन्फेक्टेड हैं. इनकी वजह से 90% प्रोबेबिलिटी ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ द वायरस डिसीज, कोरोना वायरस डिसीज, 100 में 90 लोगों को ये बीमारी हो जाएगी. कितनी बड़ी गलती ये कर रहे हैं कि ये भी मास्क नहीं पहने हैं, ये भी मास्क है. दूसरा केस, ये मान लीजिए पहला केस था. दूसरा केस है, ये भाई साहब जो हैं, ये भाई साहब कोविड-19 कैरियर हैं और मास्क भी नहीं पहने हैं. ये भी मास्क नहीं पहने और इनको बीमारी भी है. दूसरे भाई साहब जो स्वस्थ हैं और मास्क पहने हुए हैं, इनको बीमारी भी नहीं है और ये सारे नियम को फॉलो कर रहे हैं और इनको बीमारी भी है और ये मास्क नहीं पहने. इन केस दिस कंडीशन, दिस सिचुएशन, द ट्रांसमिशन ऑफ द कोरोना वायरस इज 70%. 70% चांस है, 70% इस केस में 70% चांस है बीमारी ट्रांसमिशन का. तीसरा केस जो है ये कोविड-19 कैरियर है, इनको बीमारी हुई है, इनको कोरोना वायरस हुआ है बट ये मास्क पहने हुए हैं, ये मास्क पहने हुए हैं. ये स्वस्थ व्यक्ति हैं, बिना फिर ये मास्क नहीं पहने हैं, ये बिना मास्क वाले हैं और ये मास्क वाले हैं, और ये कोरोना वायरस कैरियर हैं और वो हेल्थी कॉन्टेक्ट हैं, स्वस्थ व्यक्ति हैं.
इस सिचुएशन में ट्रांसमिशन रेट 5% है। देखिए 90, 70, 5% पहुंच गया। सबसे यहाँ ये नहीं पहने थे, यहाँ ये नहीं पहने थे, 90, 70 था। जैसे ही कोरोना वायरस कैरियर ने मास्क पहना, डिसीज का ट्रांसमिशन रेट 5% पे पहुंच गई। ये 3 केस हैं। एक केस लास्ट वाला बता रहे हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी गलत है, उसके बाद ये भी गलत है, और ये यहाँ पे सही काम कर रहे हैं, और ये यहाँ पर फिर गलत है। चौथा केस देखिए आप लोग। चौथा केस है जो सबसे इंपॉर्टेंट केस है। ये भाई साहब हैं और ये भाई साहब हैं, ठीक है। ये भाई साहब हैं, ठीक। देखिए ये पहले वाले भाई साहब जो हैं, पहले वाले भाई साहब कोरोना वायरस कैरियर है, ठीक। इनको कोरोना वायरस हुआ है, इन्फेक्टेड है, और ये मास्क पहने हुए हैं, बियरिंग मास्क। ये बियरिंग मास्क पहने हैं, मास्क पहने हैं, बियरिंग मास्क। मान लीजिए ये मास्क लगाए हुए हैं, ये हमारे भाई साहब मास्क लगाए हैं और ये कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हैं। दूसरे भाई साहब जो बिल्कुल स्वस्थ हैं, हेल्थी कॉन्टेक्ट, ये बिल्कुल स्वस्थ हैं, हेल्थी कॉन्टेक्ट पर्सन है या हेल्थी ह्यूमंस हैं, हेल्थी मेल है या हेल्थी फीमेल है, और इन्होंने भी क्या किया, मास्क लगाया है। ये भी मास्क लगाया है, ठीक है। इनको बीमारी नहीं हुई है, हेल्थी कॉन्टेक्ट है। तो इस केस में ट्रांसमिशन रेट ऑफ दिस डिसीज, कोरोना वायरस का जो परसेंट है 1.5% आ जाता है। कितना परसेंट? 1.5%। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है कि जिसको बीमारी हुई है जिसको बीमारी हुई है वो भी मास्क लगाया हुआ है, जिसको बीमारी नहीं हुई है वो भी मास्क लगाया हुआ है। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ द कोरोना वायरस डिसीज इज द 1.5%, सिर्फ 1.5% है। तो हमको कहां पहुंचना है? चौथे कंडीशन में हमको देश को ले जाना है। सरकार की बहुत सारी गाइडलाइन है कि मास्क पहनिए, नहीं पहनते लोग। अभी हमारे हाथ में है रोकना। अगर हम सब लोग मास्क लगाकर चलेंगे तो ये रेट पहुंच जाएगा 1.5, और जो ये 1.5 आएगा, इस 1.5 को हम सही कर सकते हैं कैसे? हॉस्पिटल से। हॉस्पिटल एडमिट होंगे, डॉक्टर्स आ जाएंगे। कुल मिला के अगर 100 में 1 लोगों को होता है तो हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ दी हॉस्पिटल, इतने हॉस्पिटल हैं कि हम कोरोना वायरस की लड़ाई से जीत जाएंगे। अगर सब लोग मास्क पहनकर निकलेंगे और चलेंगे तो सिर्फ रेट क्या होगा बीमारी का? 1.5%। 1% या 1.5% मानते हैं, मान लीजिए 1% है। अगर दोनों लोग मास्क पहने तो 1% को हम हॉस्पिटल, डॉक्टर, इम्यून सिस्टम बढ़ा के जो भी चीजें हैं, विटामिन डी, ये सब लेकर हम इनको सही कर देंगे और हम कोरोना से जीत जाएंगे। लेकिन बड़ा देश का दुर्भाग्य है कि हमेशा चीन करते हैं, जापान करते हैं, पाकिस्तान करते हैं। अगर हम लोग रहेंगे, हम लोग जिंदा रहेंगे, तब ना हम पाकिस्तान से लड़ेंगे या तब ना हम चीन से लड़ेंगे। तो सबसे पहले देश की सुरक्षा है। तो मेरा सभी भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन है, या हमारे छात्र तो अवेयर हैं, सभी लोगों से निवेदन है कि देश को बचाना है तो मास्क पहने। इसीलिए हमने बहुत मास्क बांटा है। हम नीचे लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, और आप देखिएगा हमने बहुत सारा, और फिर मैं मास्क बांटूंगा।
आज एक ट्रेंड चल गया है मास्क का कि लोग मास्क जो है एक ट्रेंड चल गया है मास्क का, मास्क यहाँ पहनना चाहिए, तो लोग मास्क यहाँ पहन के घूम रहे हैं। अब जैसे चश्मा लगाते हैं लोग, तो चश्मा यहाँ लगाते हैं, तो चलो स्टाइल में यहाँ लगा लिए, स्टाइल मार रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, घूम रहे हैं, दैट इज गुड। लेकिन जब देखते हैं कि हम देखते हैं मास्क यहाँ लगाए हुए, जब 4 लोग इकट्ठा होते हैं, हम देखते हैं मास्क लगाए रखते हैं, यहाँ पे ऐसे लगाए रखते हैं। जब 4 लोग इकट्ठा होंगे तो मास्क यहाँ करके बतियाने लगते हैं, यहाँ ठुड्डी पे मास्क लगा लेते हैं। तो चश्मा ऊपर करना फैशन में है, इसको नीचे करना आप मौत को दावत दे रहे हैं। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि इंट्रोडक्शन में मैंने इसीलिए मास्क बहुत जरूरी था बताना, मैंने बता दिया। सेफ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, किसी के बारे में गलत मत सोचिए, निगेटिव ना सोचिए, भी ऑलवेज पॉजिटिव सोचिए और अपने परिवार का ख्याल रखिए। बस मैं इतना ही बताऊंगा। दूसरी क्लास, नेक्स्ट क्लास हमारी जो होगी वो होगी इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। मैं ही पढ़ाऊंगा इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, ये हमारी नेक्स्ट क्लास होगी। शुरू में मैं थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, और हिंदी और अंग्रेजी का बड़ा कंफ्यूजन होता है लोगों को, तो हिंदी पढ़ के क्या करेंगे? कहीं आपका एडमिशन होता है मेडिकल कॉलेज में, वेटनरी कॉलेज में, बीटेक कॉलेज में, कहीं भी किसी भी विश्वविद्यालय में, तो सब जगह इंग्लिश चलता है। तो आप भी कोशिश करिएगा इंग्लिश पढ़ने की। पहले मैं इंग्लिश में पढ़ाऊंगा, उसको ट्रांसलेट कर दूंगा हिंदी में, मतलब कुल मिला के मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाऊंगा आपको। तो पहला लेक्चर हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी है, और आप लोगों से निवेदन है, मैं YouTube पे या ऑनलाइन इसलिए पढ़ा रहा हूँ, निस्वार्थ पढ़ा रहा हूँ, मुझे पैसे कमाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि गरीब बच्चे पढ़ लें। मेरा आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार रहिएगा, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, किसी के प्रति निगेटिव मत सोचिए। थैंक यू।